लो याओ कहती है सिर्फ मेरे जैसे स्टेटस का उसके काबिल हो सकता है। सू कहती है तो वो इतना अच्छा है, मैं भी उसके बिना नहीं रह सकती। तो वो गुस्सा होकर चली जाती है। सॉन्ग सू के पास ही खड़ा होता है। सू उसे देख लेती है। वो कहती है ये मुझे डायरेक्टर लियो ने तुम्हें देने के लिए कहा। सॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या तुम सोंगजिन को एक और मौका देना नहीं चाहती? तभी सू वहां से चली जाती है और सोंग कहता है वो मुझसे अब उतना बदल के बात नहीं कर रही। वेड कहता है उन्होंने कहा वो आपके बगैर नहीं रह सकती। सोंग कहता है जल्दी से नर्स को बुलाओ, मुझे आईवी ड्रिप लेनी है और मुझे हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज होकर घर जाना है। लो ये ने कहा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हमें डीन जैंग के साथ समझौता करना चाहिए? सोंग कहता है डीन जैंग कोई बुरा इंसान नहीं है। वेड कहता है ठीक है। लो ये अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के पास आ जाती है। उसकी दादी कहती हैं लो ये अब क्या हुआ, किसने हमारी यूए को परेशान किया? सॉन्ग ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। वो उस कंट्री वोमन से तलाक नहीं लेना चाहता। जाओ और आप मेरी मदद करो। तुम भी बेवकूफ हो, तुम किसी और का हस्बैंड क्यों छीन रही हो? तो फिर उसका क्या होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ सॉन्ग मेंगवे से समझौता करना चाहती है। वो मेरी परवाह नहीं करते। ये चाइल्ड तो बिल्कुल खुददार है। क्या हम जांगजू फार्मास्यूटिकल्स को एक सक्सेस दे सकते हैं? वो हमारी इकलौती ग्रैंड डॉटर है। अगर हम ये उसे नहीं देंगे तो फिर किसे? अगर हमारी सगी ग्रैंड डॉटर वोल्केनो मिल जाती तो हम ये उसे दे देते। हमारे अब्रॉड जाने से पहले जिसोंग ने हमें छोटी वोल्केनो के बारे में बताया था। उसने हमारे लक्षण जैसे दवाइयाँ और मेडिसिन के उसमें भी हैं। उसकी बॉडी पर एक क्रेस्केंट शेप का बर्थमार्क भी है। इतने साल हो गए, हमें अभी तक उसकी कोई खबर क्यों नहीं मिली? ये छोटा सा जेड पेंडेंट इसे 2 भागों में बांटा गया था। दूसरा हमारी ग्रैंड डॉटर के पास, पता नहीं अभी वो किस हाल में होगी, क्या वो जिंदा भी होगी या नहीं। सू घर आ जाती है, तभी वो किताब पढ़ने लगती है। सोंग उसके पास आके बैठ जाता है। वो कहता है ये मुझे तकिए के नीचे मिला, क्या ये तुम्हारा है? सू कहती है ये मुझे मेरे पापा ने दिया था। वो कहती है तुम इसे छूना मत, ये मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को ढूंढने के लिए चाहिए। सोंग कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सू कहती है सोंग में ये तुम तो पेकिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो और मैं क्योटो यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत रेगुलर यूनिवर्सिटी है। हमारा तो कोई मैच ही नहीं है। वो तो बहुत बड़े सपने हैं। सू कहती है मिस लो बिल्कुल ठीक थी, हमें अपने स्टेटस वाले के साथ ही शादी करनी चाहिए। सोंग कहता है तो मैं अपना नाम सोंगजिन रख लूंगा, सोंग मिंगवे से बदलकर। सू कहती है मैंने चेक किया, सांगजू फार्मास्यूटिकल सोंग फैमिली से कोलैबोरेट करने वाली है और एक बार ये कोलैबोरेट हो गई तो इससे ड्रग हार्ट की डिजीज बनेगी, दवा बनेगी जो कि बहुत लोगों के काम आएगी। सोंग कहता है तो तुम मुझे नापसंद नहीं करती हो, ये सब उस डीन जैंग की डील की वजह से है। सू उसे धक्का देती है तो वो उसे चोट लग जाती है। सू कहती है क्या मैंने तुम्हारे गाँव पर हाथ लगा दिया? वो कहता है मैं सोंग मिंगवे, सोंग फैमिली का इंचार्ज, आज से तुम्हारे रिलेशनशिप को निभाऊंगा, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। सू कहती है शायद मैं भी तुमसे अलग नहीं हो सकी। सोंग कहता है तुम अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो और रेस्ट करो थोड़ा। सू कहती है मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। ये जो गैप है मेरे और सोंग मिंगवे में, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। तभी सू एग्जाम दे रही होती है और सोंग बाहर खड़ा होता है और एक बंदा बाइक लेकर आता है। वो उसे पार्क करवाता है। वो कहता है ये बाइक चलाने की जगह नहीं है। सोंग कहता है थोड़ा आराम से, तभी वो उसे पैसे लेकर जाने देता है। तभी सब एग्जाम देकर आ रहे होते हैं और सोंग उसके लिए बाहर खड़ा होता है। तभी वेट कहता है सिस्टर इन लॉ आप कैसी हैं? तभी वो इन सब को देखकर शर्मा जाती है। वो कहती है इतने सारे पीपल, ये पक्का गैंगस्टर बनने के ही लायक हैं। तभी वो वहां से चली जाती है और यहाँ लो ये को दिखाया जाता है। क्या मास्टर सोंग हमेशा एग्जामिनेशन हॉल के बाहर रहता है? वो उसे पिक करने और छोड़ने जाता है उस गाँव की गवार को। लो ये कहती है सोंग मिंगबे तुमने ये एक गाँव की गवार के लिए किया, तुमने अपने स्टेटस और रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी। लो ये कहती है कल सू का आखिरी एग्जाम है, मैं नहीं चाहती वो इतनी आसानी से एग्जाम दे पाए। वो कहते हैं कि वहाँ सोंग मिंगबे भी है। लो ये कहती है क्या तुम डरते हो? वो कहती